ओहो, जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो डेली के डेली हमें यहाँ पे सफेद भाई मिल जाते हैं। तो समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। क्या आप खुद देख सकते हो कि ये टोपी मेरे पे कुछ ऐसी लग रही है। बाकी दोस्तों देखो, सर ने भी पहनी है जॉनसन टोपी, तो बड़े प्यारे दिख रहे हैं। आप भी बोल रहे हो कि हाफ टी शर्ट पहनी है और ऊपर से टोपी, ये क्या पागलपंती है। बाकी तो आपको सामने ठीक सिरों के पौधे दिख रहे होंगे। तो देखो जरा, इस टंकी का कोई उपयोग नहीं, कोई यूज नहीं। तो प्यारी सी सुबह की शुरुआत और इस प्यारी सी सुबह के साथ अपने तड़कते भड़कते व्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम मेरे प्यारे भाई दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बड़े होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो मेरा नाम है आर्यन नेगी और मेरे गांव का नाम है वलसतल्ला, जो कि पौड़ी गढ़ाल ब्लॉक रेणी खाल में पड़ता है। बाकी आप लोगों की शुरुआत होती होगी सुबह की बड़े ही प्यार से, लेकिन मेरी शुरुआत तो गाली खा के होती है। नहा धो के पूजा भी कर ली है। तो सुबह सुबह मैंने तो बोला था मम्मी को कि आलू के पराठे बना, तो फाइनली मेरा सुबह का नाश्ता बन चुका है। और दोस्तों मतलब इसके साथ घी मिल जाए तो भाई साहब मजा ही अलग है, और साथ में चाय। तो पहले सुबह का नाश्ता करते हैं। बाकी तो सुबह सुबह आ गए हैं मैं तो और काला स्कूल की तरफ जाने के लिए। और इस सीजन में तो मुझे कहाँ से लाए अमरूद? हमको दिया था। किसने दिया? मैंने मैं तो राम आप भाई क्या डायलॉग था, मैं ना मैं तो राम लोगों को लगाऊंगा बस काम बोले। क्या कहाँ से आया आपको ये डायलॉग? तो चल दिया हूँ सबसे पहले सुबह की ड्यूटी में। तो जो मेरा कालू दिख रहा है, इसको हम ठीक वहाँ टंकी के ऊपर हका के आएंगे। कुछ कर नहीं सकती मेरे हालात, तो इसको तो ठीक मैं यहीं से छोड़ दूंगा। सबसे पहले जरा यहाँ से देखो, जो मेरा गांव है तो कितना नीचे है और मैं काफी ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ। दीदी जी भी आ चुके हैं एकदम बुनाई की साइड को घास काटने के लिए। तो मेरा दगड़ा चल गया इधर। बाकी तो अपने गोरों को मैं सिर्फ इतना ऊपर हकाने के लिए आ रखा था। तो ठीक जरा यहाँ पे नजर मारो तो जी आपको टंकी दिख रही है। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा साल पुरानी है। तो देखो जरा, इस टंकी का कोई उपयोग नहीं, कोई यूज नहीं, ऐसी पड़ी है, पूरी खराब पड़ी है। और इधर की साइड को पूरे अकड़े के बुज्जे उज्जे सब कुछ झाड़ियां ऐसे हो रखी है। तो समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। तो जब हमारे गाँव के लिए नई टंकी बनी है पानी की, तो वो ठीक उधर सामने बनी है। और वहाँ पे एक पहले की थी और एक नई एक और बनी है। तो दो टंकियां हैं, एक वाली तो शायद बंद हो गई। बाकी जो मेरा गांव है तो वो ठीक वहाँ पे सामने है। और ठीक मेरे गांव के ऊपर जो है मल्ला वलसा, तो वो है मल्ला वलसा और ये तल्ला वलसा हमारा गांव। तो यहाँ से मल्ला वलसा का भी व्यू मिल रहा है और यहाँ से चारों तरफ बहुत ज़्यादा मस्त और प्यारा सा व्यू मिल रहा है। कि यहाँ से तो अधिकतर गाँव दिख रहे हैं लेकिन कुछ साफ नहीं आ रहे कैमरे में। तो जो हल्का सा दिख रहा है तो वो वाला है सुंदरौली गाँव। तो ठीक वो सामने वाला है मैला हिंदी और वो तैला हिंदी। और इधर की साइड को है बगर भैंस, इधर उस ढैया के पीछे की साइड को। तो दिनों के साथ साथ पूरा मौसम भी बदलता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो बाकी कल परसों तक तो आसमान एकदम साफ थे और अब बादल लगने लग गए। तो अब कभी भी बारिश का मौसम स्टार्ट हो सकता है। बाकी तो आपको सामने ठीक सिरों के पौधे दिख रहे होंगे। देखो पूरा यहाँ से और ठीक ऊपर तक फैले हैं। जैसे जैसे मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मौसम बदलता जा रहा है और बादल उतने ही तगड़े लगते जा रहे हैं। जरा देखो इधर की साइड को, देखो पूरे बादल लग चुके हैं, सूर्य भगवान जी को भी ढक दिया है। और इधर की साइड को तो पूरा अंधेरा सा हो गया है। अभी तो आपको मेरे कैमरे में क्वालिटी नहीं मिल रही होगी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इन व्लॉगों में जो मेरा फ़ोन है तो कुछ ज़्यादा क्वालिटी नहीं दे रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो वॉच टाइम भी होने ही वाला है और जब वॉच टाइम हो जाएगा तो उसके बाद लेंगे हम आईफोन और मस्त करके व्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और जो बाकी मैंने एक फ़नी पिक्चर बना रखी थी वो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई क्योंकि मैं बीच में कहीं और चला गया था। तो उसका पार्ट 2 बनाया जाएगा और बहुत ही जल्द बनाया जाएगा, 1-2 दिन में। ठीक इधर ऊपर की साइड को ऊपर खाल वाले की छन्नियाँ हैं। तो बाकी तो अपने गोरों को मैं हका के अपने घर में ठीक पहुंच चुका हूं। तो जो हमारे प्राइमरी के सर है ना, तो वो है जॉन सार के। तो उन्होंने परसों स्टेटस लगा रखी थी कि सभी ने जॉन सारी टोपियां पहनी थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो मैंने बोला सर खरीद के मेरे लिए भी ले आना। तो सर ने बोला महंगी है, मैंने बोला कोई बात नहीं ले आना, और मम्मी ने बोला ले आना। तो फाइनली सर आ चुके हैं, तो स्कूल में है, अभी मम्मी का कॉल आया तो अपनी टोपी लेके आता हूँ मैं पहले, बहुत ही मस्त। तो देखते हैं दोस्तों कैसा लगता है मेरे पे लुक उसको पहन के। देखो मैं तो जा रहा हूँ ठीक प्राइमरी की साइड को और यहाँ पे केलन के बगल में तो देखो लोगों की लकड़ियों की कटगली भी है, ये देखो। तो जो इनमें से आपको दिख रही है तो ये वाली हमारी कटगली है। तो दोस्तों कभी यहाँ पे आके एक चिंगारी गई तो सभी लकड़ियाँ गई हैं। मौसम ऐसे हो रहा है ना धीरे धीरे करके, देखो आप भी बोल रहे हो कि हाफ टी शर्ट पहनी है और ऊपर से टोपी, ये क्या पागलपंती है। तो टोपी तो मैंने ऐसी ही पहनी है मतलब। बाकी जब हमारे गाँव में ये वाला रोड आया था ना तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आई थी। मतलब पहले बना फिर टूटा फिर बना, फिर बहुत दिन तक ऐसे पड़ा था, 2-3 महीने तक, फिर दोबारा बनाया।
तो बारिश के कारण मतलब तो जब नई नई रोड आती है तो ऐसा ही होता है। तो बाकी इस टाइम तो रोड की कंडीशन एकदम सही है, गाड़ी के चलने लायक। तो देखो पहुंच चुका हूँ ठीक प्राइमरी के सामने। तो यह है हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल। किधर 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 की ओर जा रहे हो? अभी तुम रिकन खाल बोल जाए। तो बाकी दोस्तों देखो ये है जौनसारी टोपी, तो मैंने सर में मंगाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी दिख रही है और मस्त दिख रही है। बाकी दोस्तों देखो सर ने भी पहनी है जौनसारी टोपी, तो बड़े प्यारे दिख रहे हैं। तो सर जी धन्यवाद आपका हमारे लिए टोपी लाने के लिए। शुक्रिया आपका। तो ये है हमारे प्राइमरी की सर जी। फाइनली ये वाली टोपी थी वो। तो ठीक आ गया हूँ मैं अपनी टोपी को लेके। तो भाई प्राइमरी से पूरे घर तक मैं दौड़ते दौड़ते आया। तो बाकी देखो ये वाली टोपी थी वो। तो सर ने ऐसी ऐसी टोपी पहन के स्टेटस लगा रखा था, तो मैंने सर को बोला मेरे लिए भी ले आना। तो भाई काफ़ी दूर से आ रखी है टोपी, मतलब जौनसार से आ रखी है दोस्तों, बहुत दूर से। क्या आप खुद देख सकते हो कि ये टोपी मेरे पे कुछ ऐसी लग रही है। तो कमेंट करना कि ये टोपी मेरे पे कैसी लग रही है दोस्तों, जरूर कमेंट करना। तो मम्मी स्कूल जा रखी है ना, तो मम्मी ने मेरे पे इतने सारे काम पकड़ा रखे थे। तो मैंने बर्तन धोए, फिर जो मेरे गोर थे ना तो उनको ठीक वहाँ ऊपर बहुत ऊपर हटाने के लिए गया। और एक और काम है कि जो मेरे कपड़े हैं ना, तो मेरे को भी मम्मी ने बोला भिजा के रख देना, धो मैं दूंगी। तो मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं नहीं भिजा रहा हूँ। तो मम्मी थोड़ी बहुत डांट खा लूंगा और बाकी मम्मी तब खुद भिजा के धो देगी। मेरी जो इस काली की माता श्री है, तो उसको मैं तो कहीं दूर अलग ही हकाने के लिए चलाने के लिए हका रखा है। और ये मेरे पे गुस्सा कर रही कि मेरे को क्यों नहीं ले गई, क्यों नहीं ले गए, मेरे को क्यों नहीं ले गए, सॉरी। तो मैं इसको बाकी अब यहाँ गुजर से नीचे की साइड हका दूंगा चलाने के लिए, कहीं मत भागना, ठीक है, ओके। तो बाकी तो अभी अभी दिन का खाना खाया और मौसम ने पूरा रुख मोड़ लिया। देखो जरा भाई दोस्तों कैसा सीन हो रखा है, कैसा पूरा आसमान एकदम बादलों से ढक रखा है और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो बाकी तो मेरे को भी अब ठंड लगने लग गई है। देखो पूरा आसमान एकदम बादलों से भर गया है, तो मेरे को तो लगता है अब बारिश भी हो सकती है दोस्तों। तो ठंड भाई इतना तगड़ा लग रहा है ना। तो बाकी तो मैं रखा था एकदम ठंडी भी हो रखी है, और जो मेरा गोर है ना तो पता नहीं उसका कुछ पता नहीं है। तो देखो इधर आ रखा था मैं ठीक छन्नियों की साइड को, जो मेरा गोर था तो मैंने उसको वहाँ ऊपर हका रखा था। और इसलिए आया क्योंकि देखो वो लड़ाई कर देगा तो किसी और के गोड़ों को मार देगा मतलब। तो अभी तो खोज रहा हूँ तो कहीं नहीं मिल रहा है। तो बाकी तो मैंने पूरे गांव में देखे, सभी को पूछा, किसी को नहीं मिला, मतलब सबने बोला नहीं देखा। तो मैं तो जा रहा हूँ वापस अपनी घर की तरफ। तो बाकी यहाँ पे हमारी भाभी जी अपने खेत पे काम करने पे लगे पड़े हैं। अभी अभी मूल लेके आए। किधर से लाए मूल हैं? जोर से बोलो तब। इन बोलो हेलो दोस्तों खूब चलो बाय बाय। तो बाकी इधर देखो दोस्तों कितने बड़े बड़े मूले हो रखे हैं यहाँ पे। जोर देने मिले तुम्हारा मूल और सभ्या ठीक से टपा दी। ओहो जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो डेली के डेली हमें यहाँ पे सफेदू भाई मिल जाते हैं। हेलो रूबी। तो इसका नाम हिमांशु ने रूबी रख रखा है। यहाँ पे देखो खेलने के लिए भी एकदम तैयार हो रखा है। हेलो रूबी बाय। तो मैं तो पहुँच गया हूँ अपने फील्ड में, और बाकी लड़के तो अभी स्कूल जा रखे, तो कुछ देर बाद आएंगे वो, एक आध घंटे बाद। तो मैं ज़्यादा ही जल्दी आ गया मतलब। तो मेरे गोर मिल ही नहीं रहे, मतलब पता नहीं दोस्तों, पता नहीं कहाँ भाज गए। तो मैं उन्हीं को देखने के लिए आ रखा था थोड़ा सा जल्दी, तो मेरे को तो नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ जाऊँगा, फ़ोन वोन चलाऊँगा, और जब लड़के आ जाएंगे तो उसके बाद खेलेंगे हम यहाँ पे मस्त करके। और जो हमारा फील्ड है ना तो वो हमारे गाँव के ठीक ऊपर की साइड को है। जब हम पहले छोटे थे ना तो सर्दियों के टाइम पर हम यहाँ पर बनाते थे फील्ड, और गर्मी के टाइम पर नीचे, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जो धूप होती है ना तो जल्दी चली जाती है। तो यहाँ से गांव जाने में सॉन्ग भी पड़ता है, और यहाँ पे धूप भी ज़्यादा देर तक रहती है, और सर्दियों के टाइम पे तो जल्दी चला जाती है। तो वहाँ पे सही रहता है नीचे वाली साइड को। और जो आपको वॉलीबॉल के पोल दिख रहे हैं ना, तो इनको हम इतनी दूर से ला रखे हैं भाई दोस्तों, बोक बोक के, मतलब जो हमारे भूमिदेव जी की मंदिर है तो वहीं से ठीक नीचे रोड के भी नीचे, मतलब शाहरुख गदन के ऊपर इतनी दूर से ला रखे हैं हम इनको। तो बाकी तो आजकल इतने सारे हो रखे हैं कि मतलब 2 टीम में तो पूरा हो ही नहीं रहा है, तो हमको 3 टीम बनानी पड़ रही है मतलब। तो हमारी जो तीसरी टीम है वो बाहर है, तो इन दोनों में से जो जीतेगा हमारा मैच उनके साथ होगा। मतलब कुछ ज़्यादा ही देखो अपना फील्ड कैसे भर रखा है पूरा। कभी तो भाई बहुत कम रहते हैं, अभी देखो भाई साहब दोस्तों इनका मैच ही खत्म नहीं हो रहा है, कब से पॉइंट 2 पॉइंट गेम 2 पॉइंट गेम 2 पॉइंट, मतलब यही चल रहा है, बड़ा ही खतरनाक वाला मैच चल रहा है, और हमारी चांस तो आ ही नहीं रही है। मतलब देखो गेम और 2 पॉइंट चल रहा है बस यहाँ पे। तो अब गेम हो चुका है इनका। बाकी जो टाइम हो रखा है ठीक अभी 6 बज गए हैं,
और अंधेरा भी हो गया देखो चारों तरफ। और जो मेरा कालो है तो यहाँ पे मतलब उसके साथ हमने खा लेना, तो ये यहीं पे बैठा था, मतलब यहाँ पे रुका था। तो मम्मी का कॉल आया वहाँ पे, तो इसको भी लिया। तो मतलब हम तो खेल रहे थे मस्त करके, तो बाकी हम घर जा रहे थे और तब तक मम्मी का कॉल आ गया। तो इसको लेके घर की तरफ जा रहे दोस्तों। इसने यार इतना बिगड़ा है ना, इतना बिगड़ा क्या बोलूँ। तो बाकी तो रात का खाना भी खा लिया है, और खाने के बाद मम्मी दुकान से ला रखी है मूंगफली, तो अब मूंगफली खा रहा हूँ। तो बाकी ठंड के मौसम में मूंगफली का दोस्तों स्वाद ही अलग है, मज़ा ही अलग है।